Hello everyone, welcome to my YouTube channel Steno with Raj. In this particular video, I'll be discussing as to what our strategy for English in SSC exams is going to be. मैंने पहले वाली वीडियो में जो न्यूज़पेपर रीडिंग के ऊपर बनाया था उसमें मैंने बताया था कि एक पूरा कोर्स लेके चलेंगे स्पेसिफिकली फॉर इंग्लिश। तो उसका पहला उस सीरीज़ का पहला वीडियो है ये। इसमें इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या होता है इंग्लिश का, कि नियरली इंटायर एसएससी एग्जाम या बैंक एग्जाम्स आप ले लीजिए, इंग्लिश का सिलेबस सेम होता है, थ्रू आउट सेम होता है, कहीं पे कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो क्या सिलेबस होता है, किस कैटेगरीज में वो डिवाइड होता है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद रेस्पेक्टिव टॉपिक की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उनका क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन पेपर को शुरू करना चाहिए, जो चीज़ें नहीं आए उनको किस तरह से छोड़ना चाहिए, अगर गेस वर्क करना है तो किस तरह से करना चाहिए, ये सब कुछ हम लोग इस पूरी सीरीज में शुरू करेंगे, देखेंगे। और उसी के लिए ये पहला वीडियो है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो पहली बार मेरे चैनल में देख रहे हैं जो मुझे, दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज ऋतुराज सिंह, आई एम अ नेटिव ऑफ कानपुर डिस्ट्रिक्ट and I have qualified several competitive exams, and currently I am working at the designation of personal assistant in National Investigation Agency. So let us start the actual video. सबसे पहले हम एसएससी का इंग्लिश जो सिलेबस होता है उसका ब्रेकअप करेंगे। उसमें हम लोग ये देखेंगे कि टॉपिक वाइज ब्रेकअप क्या होता है, किस चीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। देखिए, पूरी इंग्लिश जो होती है एज फार एज कम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न, पूरी इंग्लिश जो होती है वो चार टॉपिक्स में, चार पिलर्स में, आप जैसा भी कहें, डिवाइड होती है। वो टॉपिक्स होते हैं, सबसे पहले आपका आता है सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो बल्क बनाता है आपके पूरे क्वेश्चन पेपर का, आपका मार्क्स कंपोजिशन का बल्क जो बनाता है वो है वोकैबलरी। उसके बाद आता है ग्रामर, फिर आपका आता है कॉम्प्रिहेंशन, और उसके बाद लास्ट में सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है। तो इस हर एक टॉपिक, हर एक कैटेगरी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिसको हमें कवर करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है वोकैबलरी की। तो वोकैबलरी में आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, स्पेलिंग्स आती हैं, इडियम्स, फ्रेसेस, प्रोवर्ब्स, ये सब कुछ आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आप इस टॉपिक के अंदर आते हैं, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकली वोकैबलरी के अंदर आती हैं। जैसे कि बात है फिल इन द ब्लैंक्स की या फिर क्लोज टेस्ट की, तो ये अलग अलग कैटेगरीज में भी आती हैं। फॉर एग्जांपल ग्रामर में भी आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, बट स्टिल इसका जो मेजर एरिया होता है वो वोकैबलरी के अंडर ही कवर होता है। अगर आपकी वोकैबलरी अच्छी है तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और यही चीज़ें मार्क्स बनाती हैं। क्योंकि देखिए, एक बात कहूँगा, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर आपको इंग्लिश जीएस आपको अगर आता है क्वेश्चन तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। If you are thorough with the rules in to be applied in that particular question, you are going to do that question easily. अगर आपको नहीं आता है तो गेस वर्क काम नहीं करेगा। तो वोकैबलरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एज फार एज एसएससी एग्जाम्स, स्पेसिफिकली एसएससी एग्जाम्स आर कंसर्न। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वोकैबलरी। इसका कंपोजिशन भी अराउंड 45% होता है। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, इवन बैंकिंग एग्जाम्स की भी सेम कहानी है। तो इसके बाद ग्रामर का टॉपिक आता है। अब ग्रामर में हम लोग की क्या क्या चीज़ें आती हैं, ग्रामर में आएगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, या फिर आप उसको कहिए फ्रेज इम्प्रूवमेंट, और एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग इसी में आएगा। आपके फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स वो कैप का भी पार्ट है, ग्रामर का भी पार्ट है, और स्पीचेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वॉइस, एक्टिव, पैसिव, ये सारा कुछ ग्रामर के अंडर आएगा। ग्रामर का कंपोजिशन वोकैबलरी के बाद सबसे ज़्यादा होता है। 30 to 35% ऑफ द इंटायर कंपोजिशन ग्रामर ही बनाता है। उसके बाद आती है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन, जैसा कि आपको पता है, कॉम्प्रिहेंशन इज इंटायरली रिलेटेड टू रीडिंग। आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आपका डेसिफरेशन कितना अच्छा है, आपके बड़े से बड़े पैराग्राफ को कितनी जल्दी पढ़ के कितनी जल्दी समझते हो। बिकॉज एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप उसी चीज़ को 10 बार पढ़ो। तो कम समय में पूरा पैराग्राफ पढ़ना और समझना, इसके लिए आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक आएगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पूरा पढ़ के उसके बाद आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं फ्रॉम द पैराग्राफ इटसेल्फ। और उसके बाद आता है क्लोज टेस्ट। तो ये दो चीज़ें कॉम्प्रिहेंशन के अंडर आती हैं।
फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएगा। इसके अंदर पैराजम्बल्स आते हैं, वो जो PQRS करके होता है क्वेश्चन, और जंबल सेंटेंसेस आते हैं। तो वो मतलब डिसअरेंज होते हैं, उसको आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस में लगाना होता है। इसका कंपोजिशन अराउंड 5 to 10% होता है किसी भी एग्जाम में, और ये क्वेश्चन इससे आता ही आता है, स्पेशली SSC एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो ये सब कुछ कैटेगरी का पार्ट हुआ कि SSC के इंग्लिश सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और वो किस कैटेगरी के अंडर है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, अगर आप सीधे सिलेबस उठाएं और आप शुरू कर दें कि हाँ हमको अब सेंटेंस रीअरेंजमेंट पढ़ना है, फिर उसके बाद तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के अंदर आ रही है। आपको ये पता है कि हाँ वोकैबलरी अगर हम पढ़ रहे हैं, अपनी वोकैबलरी अगर हम इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उसका हमारा बेसिस क्या होना चाहिए और उसका हमारा रिजल्ट क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या जगह हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमारे इम्प्रूव हो सकते हैं वोकैब पढ़ने से। बिकॉज वी हैव टू डू पेपर ओरिएंटेड स्टडी, कंपटीशन ओरिएंटेड स्टडी, उसी का यूज है। वी आर नॉट हियर टू डू PhD। तो आपको ये देखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं whether it is going to be useful for from the exam point of view or not। अगर ऐसा है देन इट इज वंडरफुल, अगर ऐसा नहीं है तो हमको वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जो हमारे एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट होगी। तो पहले भी मैंने कहा है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप ओवरनाइट नहीं कर सकते। इनफैक्ट कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको आप ओवरनाइट पढ़ सकते हो। मैथ्स में ऐसा होता है कि आपका इंटेलिजेंस बहुत काम आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपकी इंटेलिजेंस स्ट्रांग है तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड स्ट्रांग होगी। कई बार ऐसा होता है कि आप ओरिजिनल फॉर्मूले पे ना जाके आप अपने आप से अपना शॉर्टकट्स बना लेते हो, उनको याद कर लेते हो, वही तरीका वही एप्लीकेबिलिटी एग्जाम में काम आती है। बट इंग्लिश में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, आपको समय देना ही पड़ेगा, आपको रेगुलरिटी फॉलो करनी ही पड़ेगी, आपको अपने रूटीन अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था, अगर आप सीरियस हैं SSC और बैंक एग्जाम्स के लिए, स्पेसिफिकली SSC जो अभी आ रहा है, SSC स्टेनोग्राफर हो गया या CGL हो गया या CHSL कोई भी एग्जाम हो गया, अगर सच में आप सीरियस हैं तो प्लीज़ आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए। जो तरीका मैंने वीडियो बनाया था न्यूज़पेपर के ऊपर पूरा कि कैसे पढ़ा जाता है न्यूज़पेपर SSC एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए, उसके ऊपर वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। उसमें जो चीज़ें बताई हैं मैंने वो सेल्फ एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको डेफिनेटली यूज़फुल होंगी ही होंगी वो। उसका लिंक भी आई विल प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन, तो आप उसको देख सकते हैं। न्यूज़पेपर अगर अभी तक आपने नहीं शुरू किया है तो ज़रूर से ज़रूर शुरू करिए। बुक्स क्या रहेंगी वो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग बुक्स, द रिसोर्सेस जो अभी आपको लेने पड़ेंगे इंग्लिश के लिए। साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश का वोकैबलरी से एक टॉपिक उठाएंगे और उसमें हम लोग सब कुछ देखेंगे कि वो टॉपिक क्या होता है, उसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और हमको किस तरह से उसकी पढ़ाई करनी है। और क्वेश्चंस, सैम्पल क्वेश्चंस भी दूंगा आपको, उसमें मैं बताऊंगा, खुद एग्जांपल लेके बताऊंगा कि मैं कैसे करता था और कैसे आपको करने चाहिए। उसका कम समय में सही आंसर कैसे निकाला जाना चाहिए, आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो अभी के लिए कुछ बातें आप ज़रूर दिमाग में रखिए। जो हम लोग का पूरा कोर्स होने वाला है फॉर दिस इंग्लिश, उसमें सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिए कि इसमें क्या क्या होगा। हम लोगों का एक जो ब्लूप्रिंट होता है पूरे सीरीज का वो कैसा होगा। तो हर टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया आपको, कैटेगरी वाइज टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा हर पर्टिकुलर वीडियो में। एक एक वीडियो एक एक टॉपिक को डेडिकेटेड होगी। दूसरी बात, जब वो टॉपिक का डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाएगा तो उसी वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस उठाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उठाएंगे और देखेंगे कि इनको किस तरह से जल्दी सॉल्व करना चाहिए, एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उनको अटेम्प्ट किस तरह से करना है कि जल्दी से जल्दी हो, अगर नहीं आते तो उनको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, अगर गेस वर्क करना है तो किस बेसिस पे करना है, ओमिशन जिसको बोलते हैं वो किस बेसिस पे करना है। उसके बाद अ, फिर मैं उस वीडियो में बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होगा। तो अभी फिलहाल के लिए जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इंग्लिश का वोकैबलरी से एक टॉपिक उठाएंगे, कोई भी एक टॉपिक, और साथ ही साथ बुक रिसोर्सेज क्या होना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वर्क हार्ड, फॉलो द स्ट्रेटजी,
अगर आप अभी तक न्यूज़पेपर नहीं शुरू किया है, प्लीज़ प्लीज़ इट इज़ अ रिक्वेस्ट, आप इंस्टॉल करिए एक न्यूज़पेपर और उसको डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू करिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।